धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। नमो बुद्धाय। आज हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है। गुरु पूर्णिमा का बौद्ध धर्म से बहुत बड़ा संबंध है और इसलिए पूरे देश और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म में विचार रखने वाले, बौद्ध धर्म से संबंधित सभी लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इस दिन लोग बुद्ध विहार में जाते हैं, दान देते हैं और उपोषण व्रत का पालन करते हैं। इस दिन अष्टशील का पालन किया जाता है। बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि जब तथागत भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ जो गौतम थे, उनको बौद्ध गया के अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा के अंदर। तो वैशाख पूर्णिमा को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सोचा कि पहला उपदेश, ये मैं पहला उपदेश किसके लिए दूं। तो उन्होंने अपना बौद्धिक चित्त के द्वारा ये जाना और ये समझा, ये निर्णय लिया कि जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, जिन्होंने 6 वर्ष तक साथ रहे, उनकी सेवा की, तो उनका ध्यान आया। तो तथागत भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय जो भिक्षु थे उनके बारे में बौद्धिक चित्त से देखा वो इस समय कहाँ हैं। तो उन्होंने पाया कि वो इस समय ऋषिपतन, आज का जिसे हम सारनाथ कहते हैं, सारनाथ में है। तो ये वहाँ से चले और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वो वहाँ पर पहुँचे और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन पहला धम्म उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। और जिन 5 परिव्राजक, जिनको 5 परिव्राजक कहा गया, उन 5 परिव्राजकों को तथागत भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, जिसको बौद्ध धर्म में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन या धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के नाम से जाना जाता है। और इस कारण से पूरे संसार के अंदर इनको गुरु माना गया, क्योंकि इन्होंने धर्म को सिखाया, एक ऐसा मार्ग दिया जिसके कारण इन्हें गुरु माना गया। और इस आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया। अब गुरु पूर्णिमा के बाद जो ये आषाढ़ी पूर्णिमा है, इसका अन्य कई तरह से महत्व है। उस बौद्ध काल में और बौद्ध काल से पहले भी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ा महोत्सव होता था, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। और ये महोत्सव जो चलता था, ये मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव कहलाता था, जिसको वक्र मंगल पर्व कहते थे। वक्र मंगल पर्व में क्या होता था, 7 दिन तक लोग हंसी खुशी से रहते थे, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते थे, क्योंकि इस दिन सभी लोग, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती थी और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के कारण लोग खेतों में हल चलाते थे। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के जो पिता थे शुद्धोधन, उनके लगभग 1000 हल बताए जाते हैं, 1000 हल थे। तो हल चलाकर खेतों को जोता जाता था और जब खेतों को जोता था तो उस समय हंसी खुशी एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता। 7 दिन तक पूरे राज्य में त्यौहार मनाया जाता था। उस त्यौहार भी ये आषाढ़ी पूर्णिमा तक मनाया जाता था। तो आषाढ़ी पूर्णिमा का ये भी दूसरा बहुत बड़ा महत्व है। तीसरा जो महत्व है वह है कि इस दिन सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, उन्होंने अपनी माता के गर्भ में गर्भ ग्रहण किया, यानी कि उनकी माता महामाया गर्भवती हुई, यानी कि उनका जन्म निश्चित हुआ। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उनका जन्म निश्चित हुआ। एक सुमेध नाम के बोधिसत्व ने स्वप्न में माता महामाया से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लेना चाहता हूँ, क्या आप स्वीकृति देना दोगी। तो माता महामाया ने हाँ में स्वीकृति दी। इस तरह का जो बुद्ध एंड धम्मा बाबा साहब की बुक है उसमें लिखा गया है। इसके अलावा इसी दिन जो तथागत भगवान बुद्ध के पुत्र थे राहुल का जन्म भी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही हुआ। तो ये
चौथी घटना इस आषाढ़ी पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा राहुल के जन्म के 1 वर्ष बाद जो एक जल बंटवारे पर शाक्य और कोलियों में झगड़ा हुआ, संघ ने निर्णय दिया, उस संघ के खिलाफ सिद्धार्थ गौतम ने वोट किया। इस कारण से इनको सजा दी गई, इनको गृह त्याग करना पड़ा। जब इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो भी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही तथागत भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया, सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, जो बाद में बुद्ध बन गए। इसके अलावा इसी दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो पर्व मनता था, हल जोतते थे, तो राजा शुद्धोधन जब हल जोतने गए तो दासी ने इनको जामुन के पेड़ के नीचे बैठा दिया जब इनकी उम्र 5 वर्ष थी। यानी कि सिद्धार्थ की गौतम की उम्र 5 वर्ष थी, तो ये उनके पिता का हल जोत रहे थे, तो एक दासी ने इनको जामुन के पेड़ के नीचे बैठा दिया और इन्होंने वहाँ पर पहला ध्यान किया। प्रथम ध्यान जो किया सिद्धार्थ गौतम ने वो भी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही किया। इसके अलावा इस जो ये पर्व है आषाढ़ी पूर्णिमा का, इसी दिन वर्षावास शुरू होता है, क्योंकि उस जब वर्षा का प्रारंभ हो जाता है तो 3 महीने तक बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहारों में रहते हैं, शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, जो साहित्य है उसको लिपिबद्ध किया जाता था और एक साथ संगति करते थे। तो एक साथ संगति बौद्ध विहारों में करते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है तो गांव-गांव नहीं जाना होता था, भिक्षाटन के लिए गांव-गांव नहीं जाते थे, अपने बुद्ध विहारों में रह करके ही ये धम्म देशना देते थे। तो 3 महीने तक ये वर्षावास का समय होता था और ये जो वर्षावास है इसी से किसी बौद्ध भिक्षु का ये कहा जाता है कि आप कितने वर्षावास हो गए, उससे उसकी सीनियरिटी को देखा जाता है कि कौन बौद्ध भिक्षु सीनियर है और कौन किसके ज़्यादा वर्षावास हुए हैं। जैसे तथागत भगवान बुद्ध के 45 वर्षावास पूरे किए उन्होंने। तो वर्षावास का मतलब है कि ये 3 महीने आषाढ़ी पूर्णिमा को शुरू होता है और अश्विनी पूर्णिमा तक चलता है, यानी कि 3 महीने ये वर्षावास रहता है। तो ये इस वर्षावास का प्रारंभ भी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसके अलावा जो इसके बारे में जो गलत धारणाएं फैलाई गई, कुछ नासमझ लोगों ने इसको अखाड़ी पूर्णिमा कहा। इस जो गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा है, इसको अखाड़ी पूर्णिमा कुछ नासमझ लोगों ने कहा और ये एक परंपरा फैलाई गई। एक जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो भाई वो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वो अपने ससुराल में नहीं रहेगी, ससुराल का दिया नहीं देखेगी। ये एक बहुत गलत परंपराएं चली आई गई, जिससे कि कोई और बुद्ध न बने, किसी अन्य बुद्ध का जन्म नहीं हो, क्योंकि जो विरोधी लोग थे वो चाहते थे ऐसे बुद्ध का जन्म नहीं हो, दुनिया में अंधविश्वास पाखंड चलता रहे, जिससे इस देश में और दुनिया में उनका रोटी का धंधा चलता रहे। इसलिए उन्होंने गलत परंपराएं, अंधविश्वास इस पूर्णिमा के उपलक्ष्य में फैलाया। हम सभी को जो तथागत भगवान बुद्ध में विश्वास करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, जो ध्यान साधना करते हैं, उन्हें इस दिन बौद्ध विहारों में जाना चाहिए और उपोषद का पालन करना चाहिए। पंचशील का जो पालन करते हैं वो अष्टशील का पालन करना चाहिए और बौद्ध विहारों में जाकर के दान देना चाहिए। और इस तरह गुरु पूर्णिमा और इस आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ नमो बुद्धाय।